इंदौर की एक हिंदू लड़की, लेकिन 3 निकाह और 2 बार हलाला। लड़की नवीन राणा नाम के एक जिहादी के संपर्क में आती है, जिसका नाम तो बताने के लिए नवीन था, लेकिन असलियत में नाम उसका नावेद था। लड़की उसकी बातों में कुछ इस तरीके से फंस जाती है कि बात होते होते बात शादी तक पहुंच जाती है। लड़की अपने घर में प्रस्ताव रखती है, परिजन मना कर देते हैं कि हम तुम्हारी शादी इस तरीके से नहीं करा सकते, लेकिन लड़की नावेद पर पूर्ण रूप से विश्वास कर रही थी कि नवीन जैसा लड़का तो हमको मिलेगा ही नहीं। नवीन उसको समझाता है कि भैया अपना फोन अपने घर पर रख दो, तुम मेरे साथ बाहर चलो और कुछ दिन बाद परिवार वाले मान जाएंगे, हम शादी कर लेंगे। लड़की उसकी बातों में आके बाहर चली जाती है। लड़की को इंदौर से मेरठ लाया जाता है और एक मस्जिद के अंदर, मदरसे के अंदर उसको बंद कर दिया जाता है। कई दिनों तक लड़की जब बंद रहती है तो बाद में नवीन नावेद के रूप में सामने प्रकट हो जाता है कि मैं नवीन नहीं, नावेद हूं। अब तुम अगर मुझको छोड़ के जाती हो तो तुम्हारे घर वाले भी नहीं अपनाएंगे। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन हमारे तौर तरीके सीख लो। तुमको धर्मांतरण करना होगा, कुछ चीजें सीखनी होगी, तभी हमारे घर वाले तुमको अपनाएंगे। लड़की को अब समझ में आ गया कि अब इनके चंगुल से बच पाना आसान नहीं है, क्योंकि धर्मांतरण और लव जिहाद जैसी घटनाएं तो आए दिन चर्चा का विषय बनी रहती हैं। लड़की बस मौका तलाशने लगती, किसी तरीके से मौका मिले तो हम यहां से निकल जाएं। फिर बात आती है कि एक लड़का है जो तुमसे निकाह करना चाहता है, नावेद तो नहीं करेगा, लेकिन तुम उसके साथ निकाह कर लो। उसके साथ उसके घर पर जाना है। उसके घर जाने को मिलेगा, क्योंकि लड़की जहां पर मदरसे के अंदर, मस्जिद के अंदर रह रही है, वहां पर उसके साथ 3-4 मुस्लिम लड़की रखी गई हैं जो उसको दिन भर वॉच करती हैं कि वो किसी हिंदू लड़की से भी बात ना करे। और उस मदरसे के अंदर सिर्फ इकलौती यही लड़की नहीं है, इसके साथ कई हिंदू लड़कियां, उन हर लड़की के साथ 3-3, 4-4 मुस्लिम लड़कियां उनकी निगरानी में 24 घंटे उनके साथ रहती हैं। लड़की बाहर जाने को मिलेगा, इस बात पर निकाह कर लेती है। लड़की जब निकाह करके बाहर जाती है और उसके घर पर रहती है तो वहां से भागने का मौका ढूंढती है, लेकिन वो चाह कर भी भाग नहीं पाती है। फिर वहां से वापस मदरसे में भेज दिया जाता है कि इसको अभी भी तौर तरीके सिखाए नहीं गए हैं, सही तरीके से सीखी नहीं है, इसको प्रशिक्षित किया जाए। फिर प्रशिक्षित किया जाता है, फिर भेजा जाता है। फिर वो जान जाता है कि लड़की भागे बिना मानेगी नहीं, तो फिर मदरसे में छोड़ के चला आता है और उसको तलाक दे देता है। तलाक के बाद लड़की राजस्थान में किसी मस्जिद मदरसे में रख दी जाती है, वहां पर रहती है। वहां पर किसी मौलवी के साथ उसका निकाह कराया जाता है, हलाला कराया जाता है। हलाला के बाद फिर तलाक होता है, फिर किसी से निकाह कराया जाता है। कुल मिला के इन जिहादियों के चंगुल में इतनी बुरी तरीके से लड़की फंस चुकी थी, वो कुछ भी करने को तैयार थी कि किसी भी तरीके से हमको यहां से बाहर निकलने को मौका मिले। जब लड़की को इन जिहादियों के चंगुल से बाहर निकलने का मौका मिलता है, वो पुलिस के दरवाजे पर बार बार जाती है, दस्तक करती है कि भैया हमारा मुकदमा लिखा जाए, हमारे साथ धर्मांतरण हुआ है, हमारे साथ लव जिहाद हुआ है, लेकिन पुलिस उसका मुकदमा नहीं लिखती। जब जी न्यूज के पास ये खबर जाती है तब लड़की का मुकदमा लिखा जाता है। अब इसमें तमाम तरीके से समीक्षा हो रही है। 16 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है, उनको जेल भेजा गया है। लेकिन हमारे देश में ऐसी घटनाओं पर रोक तब तक नहीं लगाया जा सकता है जब तक हमारे कानून में संशोधन नहीं किया जाएगा। ऐसी घटनाओं के लिए कोई सख्त कानून नहीं बनाया जाएगा। और साथ में जो लोग ऐसी घटनाओं को लेके टिप्पणी करते हैं कि जाओ वो अपने हिसाब से फंसी दी, अब उसको भुगतने दो, तो भैया इस तरीके की बातें करना बंद करो। क्योंकि जिस तरीके से किसी कंपनी को चलाने के लिए एक प्लानिंग की जाती है, ठीक उसी तरीके से इन मजहबी मरीजों को प्रशिक्षित करने के लिए, इन जिहादियों को प्रशिक्षित करने के लिए पूरी इनकी एक विंग है जो इनको प्रशिक्षित करती है कि कैसे हिंदू लड़कियों को फंसाना है, कब उनसे कौन सी बात करनी है। तो कुल मिला के समय रहते सभी लोगों को ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, साथ ही सरकार से मांग करनी चाहिए ताकि कोई सख्त कानून बनाया जा सके। अपने बच्चों को इतना प्रशिक्षित करिए कि इन जिहादियों के चंगुल में फंसने से वो बचें। आप सभी को क्या लगता है, जवाब जरूर दीजिएगा। अगर हमारी बात से सहमत हैं तो इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।